तो चार्ज हमने बोला कि सर जी यहाँ से यहाँ तक चार्ज आ रहा है, वो बोला कि चार्ज को वहां से यहाँ तक लाने का जो वर्क डन हुआ है वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज को यहाँ तक लाने में जो एनर्जी यूज हुई है उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अब जो चार्ज यहाँ से यहाँ तक आया वो करंट इज, उसको क्या बोलेंगे, करंट। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो चार्ज में होता है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। डेफिनेशन बात करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जो चार्ज यहाँ से यहाँ तक आ रहा है उसका वर्क डन पोटेंशियल डिफरेंस है ना, लेकिन चार्ज जो यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, कुछ काम हो, कुछ चीज आ रही है, उस प्रोसेस को आने को क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। लाइट करंट आ रहा है, करंट नहीं आ रहा है इसमें, ठीक है ना। इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज की ब्रैकेट में क्या लिखा है, कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो ऑफ चार्ज को क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं, ठीक है। और करंट की जो डिनोशन है वो होती है आई से, एब्रिविएशन। लास्ट पेज फॉर्मूला लिख रहे हो, वहां पे करंट का फॉर्मूला लिखा जाएगा I इज इक्वल टू V, नहीं सॉरी Q अपॉन में T। ये आपका फॉर्मूला नंबर 2, जहां पे नाम कॉलम से लिखना, खासकर तू तुमको मर्जियां मारती है। हाँ, यहाँ पे लिख करंट, T स्मॉल है ना, मैंने स्मॉल लिखो, जरूरी है। ये कैपिटल T हम बोलते हैं आर्स वाले T को, आगे कैपिटल T भी आने वाला है, इसलिए मर्जियां नहीं मारने बराबर केमिकल को मैं, ठीक है। करंट की SI यूनिट है, कुछ कर ले आज एक खत्म कर दे पूरा, रात तक एक खत्म कर। देखो रोज एक काम करना है, 3-4 दिन में एक खत्म करेगा, फिर मैं देखो अरिहंत दूंगा मैं उसकी। I इज इक्वल टू Q अपॉन में T। Q का मतलब क्या हुआ, चार्ज, अपॉन में टाइम। तो इसकी SI यूनिट होती है एम्पेयर। एम्पेयर इसकी डिजिट होगी A, कैपिटल A। क्या कह रही है, H नहीं आएगा, H कहां से आ गया, आपने लिखा ना, कहां है H, AMPHERE। और H नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, चलो छोड़ो, एम्पेयर बोल दो, मैं एम्पेयर बोलता हूँ, मैंने रूल एम्पेयर बोल दो, ठीक है। SI यूनिट क्या है, एम्पेयर, लास्ट कॉलम में लिखो। और एम्पेयर कैसे डिनोट करते हैं, मतलब इसका आंसर आएगा करंट इज इक्वल टू 5 एम्पेयर, 10 एम्पेयर, ठीक है। I इज इक्वल टू ऐसे लिखा जाएगा कि I इज इक्वल टू 10 एम्पेयर। I यहाँ पे, A यहाँ पे, क्लियर हो गया अब तो। चलो अब फिर से डिफाइन 1 एम्पेयर बता ना, ऐसे होती है। अगर करंट का SI यूनिट यहाँ पे लिख दो, कितना हो गया, 1 एम्पेयर। एक मिनट रुक जाओ, तो यहाँ पे चार्ज कितना आएगा, 1 कूलम, और टाइम कितना होगा, 1 सेकेंड। बेटा अपने बना लिया करो ना, फॉर्मूला याद करो। इसकी SI यूनिट यहाँ पे, इसकी SI यूनिट यहाँ पे, इसकी SI यूनिट यहाँ पे, सारी SI यूनिट्स याद हो जी ऐसे। अब 1 एम्पेयर इज इक्वल टू, 1 एम्पेयर क्या होता है, 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। तो डेफिनेशन क्या बनी, 1 एम्पेयर इज that unit of current which is used to transfer a charge of 1 coulomb in 1 second। 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में अगर आ गया तो 1 एम्पीयर का करंट आ गया, सिंपल। 1 कूलम का चार्ज, आपने डेफिनेशन क्या पढ़ी, करंट क्या है, कि फ्लो ऑफ चार्ज। तो फ्लो ऑफ चार्ज कितना चार्ज, 1 कूलम का चार्ज 1 सेकंड में अगर आता है दैट इज 1 एम्पीयर। मार्क कर लो, ऊपर लिखिए, when 1 coulomb of charge flows through a conductor in 1 second, electric current is said to be 1 ampere। ये लिखा ना, डेफिनेशंस ना लर्न नहीं करनी, बनानी है। खास करके जो SI यूनिट्स की है, वोल्ट की कर ली, एम्पेयर की कर ली, बनानी है। कैसे बनानी है, फॉर्मूला तो लर्न करना ही पड़ेगा, चैप्टर न्यूमेरिकल्स का है, ठीक है ना। ढंग से पढ़ना, तीसरी बार नहीं कराऊंगा, सारी रिवीजन कराऊंगा। अब तो पूरी यूनिट कटवाऊंगा, तो मेरे को टाइम नहीं है, पूरी यूनिट कटनी है अब तो, पूरी कराऊंगा फुल। मैं तो कराऊंगा, तुम भी कराइए, सब्जी में करानी है, हम तो मौज करेंगे। हाँ अभी किसी ने शादी वादी में जाना है, घूम फिरना है, थोड़ा सा रिलैक्स एक दो दिन एंजॉय करके लाइफ की कर लो, कोई बात। लेकिन वो भी टीचर्स नहीं अलाउ कर रहे, काम दे दिया सैटरडे को, पहले अलाउ कर दिया, तुमने कुछ घूमना फिरना कर लो, कोई टेंशन नहीं, लेकिन बस थोड़े दिन, एक आध दिन 2 दिन, ये नहीं कि बस रिलैक्स ही कर दिया अपने आप। पेपर तो बोलने हैं, और बोलने बोले ऑफलाइन होने 7/2 का
तो डेसिमल में कन्वर्ट करो 3.5 आएगा पूर्ण डेसिमल में छोड़ कितने आंसर क्या है 3.5 तू कैलकुलेटर में चेक कर लियो तेरा आंसर अगर डेसिमल में नहीं है तो कैलकुलेटर चेक कर ले तो 7 डिवाइड बाय 2 करके चेक कर ले आंसर ठीक है कि नहीं अब आपने मेरे को जो ये भेजी वो है न्यूज़ की 12th वाले बच्चों ने पूरा सर्कुलर भेजा मेरे को अगर आपने देखा नहीं देखा सर्कुलर देख लिया ना आप लोगों ने उसमें साफ सुथरा बोला कि जैसे डिसाइड हुआ था वैसे पेपर होगा सब्जेक्टिव कोई एमसीक्यू नहीं होने वाले जो डिसाइड था वैसे ही होगा ऑफलाइन वर्ड स्पेशल लिखा गया 26 अप्रैल स्पेशल लिखी गई है थोड़ी से स्टार्ट हो जाएगी तो ऑफलाइन भी कंफर्म है सब्जेक्टिव भी कंफर्म है जो सीबीएसई का सैंपल पेपर लिखा है ये बात लिखी उन्होंने जैसे सैंपल पेपर रिलीज किया ना गवर्नमेंट ने सेम वही पैटर्न मतलब वेटेज भी सेम है क्वेश्चन नंबर भी सेम होंगे सब कुछ सेम होगा 2 घंटे का पेपर होगा आपका सब सेंटर पे होगा स्कूल में नहीं होगा सब कुछ सेम रहेगा सिर्फ डेट चेंज हुई है पोस्टपोन हुई है दैट्स इट तो जो जितनी भी र्यूमर्स हैं सब खत्म हो गए आपके कि पेपर ऑनलाइन हो जाए शायद एमसीक्यू हो जाए सब खत्म सर आपको पता नाम नहीं आएगा ना सीक्वेंस में करना है तो सेक्शन ए है तो 1 2 3 4 5 ऐसे ही करना है ये नहीं कि 2 3 4 ऐसे करना है ऐसा कुछ होता नहीं है बस ये होता है तू बात की उल्टा सीधा करती है फिर मुझे दिक्कत कोई नहीं है लेकिन एग्जामिनर को थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कई बार वो फ्रस्ट्रेट या इरिटेट हो जाती है कई बार दिक्कत हो जाती है तो आप लाइन वाइज करो आपको जब मैं कह रहा हूँ कि आप इतना अच्छा पढ़ के जाओगे तो कुछ अच्छा होगा आप ये मत देखो पहले क्या आता है लेकिन असूल जो तेरा है वो सही है पर एग्जामिनर कई बार इरिटेट हो जाता है कि ये क्या कभी हार्ड ढूंढो कभी हार्ड ढूंढो उसके पास एक आंसर की पड़ी है वो लाइन वाइज पड़ी है तेरा उल्टा सीधा चल रहा है वो पढ़ते रहिए इसको बहुत टाइम लगता है उसको पैसे मिल रहे हैं मेरे पास उसका काम इजी करना है आपको मुश्किल नहीं करना उसको खुश करना है उसको खुश करना है स्मार्ट तरीका है फिर आगे बुक में बात कर लो 1 मिलियन फेयर इज इक्वल टू 1/1000 एम्पियर मिलियन फेयर होता है एम्पियर का 1000th पार्ट ठीक है अब करंट इज मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड तो जो वोल्टेज किससे मीटर या पोटेंशियल डिफरेंस किससे मीटर कर रहे थे वोल्ट मीटर तो ये किससे हुआ एम्प मीटर वोल्ट मीटर का डिनोटेशन ऐसे होता है सर्कल में एम्प मीटर का डिनोटेशन ए होता है अगर ऐसे सिंबल है एम्प मीटर का ठीक है अब द एम्प मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज उसमें क्या लिखा था पैरेलल नीचे एम्प मीटर शुड हैव वेरी लो रेजिस्टेंस उसमें क्या था हाई रेजिस्टेंस ठीक है अब आ जाओ न्यूमेरिकल पे इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज अ करंट ऑफ सैंपल रोल नंबर 1 पेज नंबर क्या है ये 7 गिवन लिखो क्या क्या है करंट कितने का है 0.2 अब एग्जाम में कैसे लिखना है यहाँ पे लिखोगे करंट कॉमा आई इक्वल टू 0.25 आगे अब मेरे टेस्ट में आप शॉर्टकट मार लेना ये बहुत सारे क्वेश्चन होंगे फॉर 20 मिनट्स यहाँ पे क्या लिखूंगा टाइम स्मॉल टी कैपिटल कोई नहीं लिखेगा कितना चाहे बुक में कैपिटल लिखा हो शायद स्मॉल ही लिखा चलो कितना है लेकिन प्रॉब्लम आ गई यहाँ पे सेकंड तो साथ ही में कन्वर्ट करेंगे 20/6 हाँ इनटू मिनट का 8 थोड़ी है 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 को 20 मिनट 20 into 60 ठीक है अगर ये आर होता तो हम इनटू 36 मिनट करते हैं छोटी यूनिट करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं बड़ी करते हैं तो डिवाइड करते हैं ये छोटी करनी है ना बड़ी से छोटी में जाना तो मल्टीप्लाई करेंगे आगे टाइम आ गया फिर निकालना क्या है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ क्यू तो चार्ज निकालना है जी फॉर्मूला तो वही रहेगा कि चेंज रहेगा फॉर्मूला वही रहेगा क्या I इज इक्वल टू तो निकालो कितना आ रहा है I दिया हुआ 0.25 यहाँ पे A वगैरह ऐसे लिखने की जरूरत नहीं होती Q अपॉन में T कितना है 6 to the ऊपर मल्टीप्लाई कर दो ये हो गया 25/100 into 1200 कोई दिक्कत किसी को कैसे बताया ना 2 0 से 2 0 कट गए 25 into 12 होता है 300 कूलम इज इक्वल टू क्यू इसके बाद लिखोगे चार्ज इज इक्वल टू 300 कूलम ठीक है इसकी का बढ़िया इसकी बात थ्योरी है इसके न्यूमेरिकल आज दूंगा करंट के
ठीक है, अगली बार से चैप्टर जल्दी शुरू हो जाएगा। आज तो काफी बातें भी हुई है, देर क्लास भी हुई है, अगली बार से डिस्टर्ब नहीं करेंगे आपको। और फ्लो, अच्छा एक टॉपिक मैंने जब पहले चैप्टर कराया था, फ्लो आया था, रेसिस्टिविटी फ्लो आया था मैंने, तो मैं कराया था रेसिस्टिविटी। आपने आपने कहा था लास्ट में कराओगे, आपने तब भी नहीं करा दिया था। तेरे को कराया था, तेरे को और उसको अर्श को कराया होगा, उसको नहीं कराया मैंने। तो वो अब तो मैं लाइव में कराऊंगा, छोड़ना भी नहीं, टाइम नहीं है। फिर ये चैप्टर फिर मिलेगा प्रायोरिटी कराऊंगा तो घंटे दोबारा बैच में, और आप लोग यूल एक्सेस की वेरीफाई करते रहोगे, फिर वो टेस्ट होगा इसका, अकेले चैप्टर का इसका, ठीक है, या इसका प्रोडक्ट के साथ ले लूंगा, देख लेंगे। अब एक चैप्टर का टेस्ट लेने का मन नहीं होगा, दो चैप्टर होते हैं ना, बढ़िया रहता है, राइट होता रहेगा, ठीक है। हाउ टू गेट कंटीन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्वेश्चन आता है बोर्ड में कि कंटीन्यूअस फ्लो की चलता रहे। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? चार्ज तब तक चलता रहेगा जब तक पीछे से कनेक्शन टिका हुआ है। करंट का फ्लो रेगुलर कब आता है? जब करंट जहां से स्टार्ट होता है घूम फिर के वहीं पे खत्म हो जाए, तो करंट का फ्लो क्या होता है? रेगुलर कॉन्टिन्यूस। क्वेश्चन है बहुत कॉन्टिन्यूस। अगर करंट ए से स्टार्ट हुआ है, फॉर एग्जांपल ए से स्टार्ट हुआ है और ये तार से जा रहा है, तो वापस ये कहीं कहां पे खत्म होगा? ए पे खत्म होगा। हमने मैग्नेटिज्म में कई चीजें देखी हैं ऐसे कि पॉजिटिव से स्टार्ट होता है, नेगेटिव पे जाता है, लेकिन वो बैटरी एक ही होती है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो ए का एक पॉजिटिव साइन होगा, एक नेगेटिव होगा। तो जहां पे ए का पॉजिटिव और नेगेटिव है, वो तार में कोई भी कनेक्शन का टूटा हुआ लीकेज नहीं होना चाहिए। अगर यहां से तार हटा दी जाए तो करंट ना इसमें रहेगा ना इसमें, चाहे स्विच ऑन क्यों ना हो, करंट कहीं भी नहीं रहेगा। फॉर एग्जांपल उस सॉकेट में करंट है, मैं एक बिजली की तार लगा देता हूँ, उसको जमीन पे छोड़ देता हूँ। अब उस तार में तो करंट है पर किसी को लग नहीं रहा, करंट टूटा हुआ है। जैसे ही मैं उस तार पे पैर रख दूंगा, मेरे को करंट लगेगा? बिल्कुल लगेगा। क्यों? क्योंकि वो तार करंट मेरे अंदर आ गया, वापस करंट ज्वाइन हो गया कहीं ना कहीं से। पर मैंने तो स्टार्टिंग तो बिजली से वहां से थी, तो मैंने उस बिजली के सॉकेट को तो हाथ नहीं लगाया, तार में आया, तार से मेरे पास आया, पर मैं वापस उसको नहीं पहुंचा रहा। क्यों? क्योंकि मैं अर्थ से ज्वाइन हूं। अब तार में जो करंट अर्थ से आता है, हर सॉकेट को पूरा कर देती है, अर्थ हर सॉकेट को पूरा कर देती है। फॉर एग्जाम्पल जितना भी करंट जाता है वो कहाँ जाता है? अर्थ में जाता है, और आता भी कहाँ से? अर्थिंग कहते हैं। अब किसी भी तार में करंट है तो वो इनकम्प्लीट सॉकेट है, इसको करंट नहीं लग रहा, लेकिन जैसे ही मैं उस तार को लगाऊंगा मैं सॉकेट कंप्लीट कर देता हूँ। मैं एक स्विच का काम करता हूँ, स्विच का, या एक रेजिस्टेंस का काम करता हूँ जो ज्वाइन करता है करंट को। इधर से करंट आ रहा है, मैंने हाथ पकड़ लिया, अब वो करंट मेरे से होता हुआ कहाँ जा रहा है? अर्थ में, कहीं ना कहीं तो जा रहा है, अर्थ से वापस पोल पे जा रहा है। सर्किट कंप्लीट करने का काम मैंने किया, तभी तो नो करंट लगा, वरना लगता ही ना। अब अगर मैं यहाँ पे एक बल्ब लगा देता हूँ, बल्ब कैसे बनेगा? ऐसे, चलो इसके बीच में एक बल्ब लगा दिया तो बल्ब जलेगा नहीं जलेगा? जलेगा, बिल्कुल ग्लो करेगा, क्योंकि करंट का सॉकेट कंप्लीट हो गया। अब जलेगा? लेकिन यहाँ पे एक स्विच लगा दिया, अब जलेगा? अभी स्विच ऑफ है, अब क्या हो गया? स्विच ऑन, अब जलेगा। स्विच ऑन का मतलब ये होता है, ये तार है ऐसे, अब ये स्विच ऑफ है, जब मैं इसको ऑन करूंगा तो ये क्या होगा? ऐसा, तो टच हो गया, तार टच होगी, सर्किट कंप्लीट। सर्किट तब कंप्लीट होगा जहां से वहां तक, जहां से निकल रहा है पॉजिटिव से, वहीं पे पहुंचना चाहिए। रास्ते में जितने मर्जी रुकावटें हो, लेकिन कनेक्शन नहीं टूटना चाहिए। तार से तार जुड़, अब स्विच लगा दिया, बल्ब लगा दिया, पंखा भी लगा दिया, वो भी जलेगा। इसमें रास्ते में तू भी खड़ा हो, तेरे को भी करंट लगेगा, ठीक है ना? तो करंट तब कंप्लीट होता है जब जहां से स्टार्ट हो वहां पे पहुंच जाए। आंसर देखो, the simplest way to maintain a potential difference between two ends of conductor so as to get continuous flow of current is क्या है? To connect the conductor between the terminals of a cell, और तो बैटरी और सेल पे क्या है कि पॉजिटिव नेगेटिव चेंज नहीं होते, डायरेक्ट करंट कहते हैं उसको। जब तक बैटरी में जान है, सेल में जान है, तो करंट चलता रहेगा, जो घड़ी चल रही चलती जाएगी, ठीक है ना? डायरेक्शन ऑफ करंट हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा था, करंट कहां से कहां तक जाता है? हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव, ये करंट की डायरेक्शन है। बात करो, द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल टू और बैटरी
to the negative terminal through other circuit. लेकिन आगे है how the current flows in a wire. अब आपने बोला कि सर जी ये रहा एरो, ये एरो दिख रहा है कि पॉजिटिव से, ये तो करंट की डायरेक्शन है। वायर के अंदर करंट क्यों फ्लो हो रहा है? क्या फ्लो होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स इस वायर के अंदर होंगे कहीं ना कहीं। फॉर एग्जांपल इस वायर को माइक्रोस्कोप से देख रहा हूं मैं, इतने पोर्शन को, तो हमने माइक्रोस्कोप चेक किया कि करंट यहां से यहां तक जाना है, तो इलेक्ट्रॉन्स जब तक इसका स्विच मैंने क्या कर दिया ऑफ, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या ऐसे घूम जा रहे हैं, उल्टे सीधे कहीं भी घूम रहे हैं। जैसे स्विच ऑन किया तो इलेक्ट्रॉन्स मूव हो गए सारे लाइन में, इधर को, इधर लेफ्ट को, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। मतलब वायर में करंट पॉजिटिव से नेगेटिव है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स वायर के अंदर जो दिखते नहीं है वो नेगेटिव से पॉजिटिव। क्यों? उनका चार्ज क्या है? नेगेटिव। तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, और इलेक्ट्रॉन्स कभी पॉजिटिव हो ही नहीं सकते, तो पॉजिटिव की तरफ तो भागेंगे, पॉजिटिव की तरफ भागेंगे नहीं भागेंगे। इलेक्ट्रॉन्स का रूल ही यही है, वो भागते ही, तो उसको बोलते हैं बीटा पार्टिकल्स। एक एलो पार्टिकल्स थे हमारे रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, तो वो प्रोटॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स हमारे सिलेबस का भी काम नहीं है इलेक्ट्रिसिटी में। इलेक्ट्रॉन्स हमेशा किसकी तरफ भागते हैं? पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो नीचे फोटो बनी हुई है, एक फोटो में इलेक्ट्रॉन्स ऐसी वेले घूम रहे हैं, जैसे करंट पास हो, टीचर क्लास में आ गई फिलोसॉफी के बैठे डिसिप्लिन में, कहां की तरफ भाग रहे हैं? नेगेटिव की तरफ की पॉजिटिव की तरफ? पॉजिटिव। लेकिन करंट कैसे चल रहा है? पॉजिटिव से नेगेटिव। दोनों एरोस देख ले, नीचे वाली फोटो में एरो डाल लो, मेरी बुक में एरो में देखो, ये पॉजिटिव से नेगेटिव तक एरो जा रहा है, ये तार के अंदर, और तार के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उल्टे चल रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। बात करेंगे। Electric current is a flow of electrons in a metal wire or conductor when a cell or battery is supplied across one end. It's number one part. When a metal wire has not been connected, the electrons free move करते रहेंगे। Second point, अगर इलेक्ट्रिसिटी पास कर देगी तो वो पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, नेगेटिव एंड टू पॉजिटिव एंड लिखा हुआ है। सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? मार्क नहीं रखा मैंने, फर्स्ट सेकंड दोनों मार्क करने हैं। अरे हां पहले से चलो, यहाँ पे आपको दो क्वेश्चन से तीन क्वेश्चन का आंसर मिल गया। पहला कि कॉन्टिन्यूअस फ्लो कैसे करोगे, सेल या बैटरी लगा के। फिर कन्वेंशनल क्या डायरेक्शन है? पॉजिटिव से नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या है? नेगेटिव से पॉजिटिव। मोटी-मोटी तीन बातें पता लगी आपको। फिर इलेक्ट्रिक सर्किट, एक सर्किट होता है, एक पूरा का पूरा कंप्लीट कनेक्शन, इसमें स्विच, वायर, बल्ब वगैरह वगैरह चीजें होती हैं, इन सबको जोड़ के प्रॉपर क्या बनता है? सर्किट। देखो, अ कंटीन्यूअस कंडक्टिंग पाथ, पाथ मतलब रास्ता, कंसिस्टिंग ऑफ वायर, अदर रेजिस्टेंसेस, रेजिस्टेंस मतलब बल्ब, लाइटें वगैरह रोकती हैं करंट को, रास्ते में जो बैरियर्स होते हैं। अब करंट है तार से, ये देखो ये करंट आ रहा है, रास्ते में क्या क्या लगा दिया? बल्ब लगा दिए, एक स्विच लगा दिया, एक ट्यूब लगा दी, एक फायर लगा दी, रुकावटें हैं रास्ते में, लेकिन ये करंट को फ्लो कर रही है, लेकिन रोक के स्लो कर देती है बीच में, तो इसको बोलते हैं रेजिस्टेंसेस, रुकावटें। एंड अ स्विच बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ अ सेल और बैटरी अलोंग विद इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इज कॉल्ड अ, फोटो बनी हुई है, एक में बल्ब जल रहा है, एक में बल्ब नहीं जल रहा है। क्यों नहीं जल रहा मैं बताएगा, बिल्कुल स्विच ओपन है ना, हाँ स्विच क्लोज में चल रहा है, स्विच ओपन में जल नहीं रहा, ठीक है? नीचे आ जाओ, सिंबल्स, ये सिंबल सारे के सारे मेरे को परसों तक लर्न लिख लो, क्योंकि सर्किट डायग्राम सबके रिपोर्ट में आएगा बनाने को, या बना हुआ आएगा, ओम्स लॉ ने एनसीईआरटी बनाने को है। ओम्स लॉ के क्वेश्चंस अगर आएंगे तो उसमें आइडेंटिफाई करना होगा क्या है क्या नहीं, सीरीज पैरेलल वाले, और अगर ओम्स लॉ नहीं भी आता तो सर्किट बनाने को भी आएगा, देखो तो आया भी था बनाने को, मेरे को ओम्स लॉ को वेरीफाई करना तो और डायरेक्ट, ठीक है? तो ये सारे डायग्राम सारे आपको सेल, अगर एक सेल का बैटरी है तो सिंगल सेल बना है, दो सेल है तो दो बार देखो प्लस माइनस लगा हुआ है, दो सेल कैसे बनाते हैं, ऐसे तीन सेल बना लोगे, चार सेल बना लोगे, ये दो सेल बनाए हैं। फिर वायर है, सिंपल वायर, फिर मेन जो आपको जरूरत है रेजिस्टेंस की जरूरत है, वेरिएबल रेजिस्टेंस वाले की, ठीक है? एम मीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर तो पढ़ा भी था हमने मैग्नेटिज्म में। फिर ओपन स्विच, ओपन स्विच का मतलब स्विच ऑफ, क्लोज स्विच का मतलब स्विच ऑन, और दो तरीके से स्विच ऑफ ऑन हो सकता है, साइड में बना हुआ है आपके, इलेक्ट्रिक बल्ब के दो तरीके बना रखे हैं, ठीक है? सिंबल्स बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, वायर, स्विच, बल्ब वगैरह को जोड़ के, और अब हम पढ़ रहे हैं सर्किट
डायग्राम। वही वायर स्विच को जो आपने लगाया उसका एक डायग्राम में रिप्रेजेंट करने को क्या बोलते हैं? सिंपल सी बात है। बात कर लो, डायग्राम which indicates how different components in a circuit have been connected by using the electrical symbol। सारे सिंबल जो पिछले वाले फोटो बनी है ना, बल्ब बना हुआ है, स्विच बना है, उसके सिंबल बनाने को क्या बोलते हैं? पूरे सर्किट को एक डायग्राम में बनाने को क्या बोलते हैं? सर्किट डायग्राम। नीचे सर्किट डायग्राम बनाओ, देखो चेक करो, नीचे वाला चेक करो क्या क्या है। एमीटर दिख रहा है, फिर आपको रेजिस्टेंस दिखी। अब रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? यहाँ पे कोई बल्ब होगा या कोई ट्यूब होगी या कोई पंखा होगा, बात समझ आई? जहां पे रेजिस्टेंस है इसको देखना। रेजिस्टेंस दिखा? रेजिस्टेंस दिखी तेरे को? नहीं दिखी? हाँ, जिगजैग जो बना है, ये कोई बल्ब वगैरह हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो जो ग्लो करना है। रेजिस्टेंस के ऊपर पैरेलल में क्या लगा रखा है? वोल्ट मीटर। फिर वायर्स जब भी सर्किट डायग्राम बनाओगे सबसे इंपॉर्टेंट है जो कनेक्टिंग वायर के एरोस। एरो लिख रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं। अगर एरो नहीं बनाओगे तो पता नहीं लगेगा कहां जा रहा है करंट, तो मार्क्स कट जाएंगे। एरो गया, फिर स्विच दिखा, स्विच ओपन है क्लोज्ड है? क्लोज कहते हैं, डॉट है ना बीच में, दैट इज अ क्लोज स्विच, मतलब ऑन, और क्लोज मतलब ऑन, ओपन मतलब ऑफ। ठीक है। आगे बैटरी कितने सेल की है? सिंगल सेल है। देख रहे हो ना, एक बड़ी एक छोटी लाइन। बड़ी लाइन को बोलते हैं पॉजिटिव। कोई उल्टी नहीं ना देगा सर, ये लो पॉजिटिव ये लो नेगेटिव, उल्टा हो गया है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, उल्टा भी नहीं आएगा। ठीक है। फिर आगे कनेक्टिंग वायर, तो 5-6 चीजें यहाँ पे दिखी, इंपॉर्टेंट लिख लो, इसको भी बनाने को आता है। क्वेश्चन नंबर ऑरेंज सारे होमवर्क में सारे, और ब्लू में देख लो 19 का बी, 16 का बी, 23, 24, 25, 26 का बी है, बी और ई, 26 का बी और ई, और 30, 31 सारे के आंसर दिए हुए हैं। जिसको जो डाउट होगा खुल के पूछेगा, और होमवर्क करना नहीं छोड़ना। मैंने 2 दिन 3 दिन मजे करने को बना नहीं कहा, टेस्ट भी करना है, टेस्ट भी करना है, होमवर्क